गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम उज्जैन। कल रात में मैं व्लॉग नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत थक गया था, काफ़ी लंबा सफ़र हो गया था। तो डायरेक्ट में आ गया में जल्दी आए हम लोग। फिर हम लोगों ने रूम सेटल किया। रूम लेने के बाद वहाँ पे फिर फ्रेश हुए, खाना खाएँ। खाना खाने के बाद बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी तो हम लोग सारे लोग सो गए थे। अभी क्या हुआ है, सुबह के बज रहे हैं, हाँ ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं। और आज दिन है फ्राइडे 26 मार्च। और आज हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। मैं हूँ और ये सबसे सारे ग्रुप है। और क्या कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के हम लोग जल्दी फिर नहाए धोए फ्रेश हुए। देन उसके बाद हाँ रेडी होके अब जा रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। और जैसे जैसे जो भी अपडेट्स रहेंगे हम आप लोग को दिखाते रहेंगे। थोड़ा सा मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है तो ये कैमरा एंगल थोड़ा सा कम है मेरा, लेकिन फिर भी ठीक है, काम तो चल ही जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे, तब तक आप इंजॉय करिए ये वीडियो। One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. Oh, oh, oh. Feel the emotion, follow the signs. With this emotion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know what you want. तो गाइस हम लोग अभी आ गए हैं। There is a place where you can run free. Time does not exist. Take a chance when the road before us falls under our face. I can't hold on. I can't remain so strong. We have the same old bond, but everything is gone. My love is gone, but I've been born. I can't make it on my own. When I'm alone, my love is gone. तो गाइस देख रहे हैं अभी हम, बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल है। देखिए यहाँ पीछे में ऐसा लग रहा है कि हम बहुत करीब हैं महाकालेश्वर भगवान के दर्शन के लिए। मुख्य प्रवेश द्वार पे आ गए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, अपने पास है ना यार, आपका है? हाँ है। यहाँ का पूरा गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे महाकालेश्वर धाम में, जहाँ हम पीछे देख रहे हैं। बहुत ही मज़ा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। फाइनली हम लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। ये मेरे खाना पीछे का
तो गाइस ये हमारी सारी फ्रेंड्स लोग हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं दर्शन के लिए। हम लोग ऑलमोस्ट आ ही गए हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छा और बहुत शांतिपूर्ण माहौल है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस हम लोग फाइनली अंदर आ चुके हैं। प्रवेश द्वार से अंदर हो रहे हैं, जा रहे हैं दर्शन के लिए। हमारे साथी कुछ आगे हैं, कुछ साथी पीछे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स वाली फीलिंग आ रही है कि बहुत मतलब फाइनली यार मतलब कोरोना टाइम में बहुत मुश्किल से ही दर्शन मिलने को मतलब प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी उसके हम लोग भी अगर दर्शन के लिए जा रहे हैं, दर्शन अगर होने मिलने वाला है तो बहुत ही अच्छी। और वो थोड़ा देखिए मास्क में प्रॉब्लम हो रही होगी कि आवाज़ आपको अच्छे से ना समझ में आए, बट यहाँ मास्क ज़रूरी है, सेफ्टी फर्स्ट। तो इसके लिए चलते हैं, आप एंजॉय करिए इस पूरे ट्रिप को। वाह यार, गाइस आप लोग ये देख रहे हैं कितना भव्य नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जय श्री को दिखाता हूँ यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है यहाँ का दृश्य, अति सुंदर, बहुत ही ज़्यादा शांति। बाहर करके देखो भाई, और आडियम कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पे? आडियम बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने से। फाइनली दर्शन भी महसूस हो रही है। और ये हमारे जो मित्र हैं, ये मित्र बहुत अच्छे तरीके से जो है
पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है, कल बहुत ही अच्छा और सुंदर दृश्य है यहाँ का। आप लोग जैसे देख रहे हैं इतना ज़्यादा यहाँ पे सुंदरता और इसका वर्णन किया गया है कि महाकाल के धाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और क्या कहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी बेस सभी कोविड-19 के नॉर्म्स को बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें रखा गया है और मतलब कि सभी इंश्योर किया जा रहा है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो। ये भी एक अच्छी बात है। हम लोग जैसे बढ़ते जा रहे हैं आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे और आपको जो हम लोग यात्रा कर रहे हैं उसका आप लुत्फ़ उठा। ये देखिए गाइस, ये देखिए। क्या कर रहे? चलो यार। फाइनली हम लोग आ गए हैं। तो गाइस इसके आगे मोबाइल अलाउ नहीं है तो इसलिए मैं यहीं पे अपने ब्लॉगिंग को रोक रहा हूँ और आपसे मिलता हूँ दर्शन के बाद। तो जय महाकाल, जय भोलेनाथ, मैं मिलता हूँ आपसे। दोस्तों फाइनली हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन कर लिए हैं भोलेनाथ के, महाकाल के। तो बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए, सभी को हमारे साथ थे, कोई भीड़ नहीं, कोई लाइन नहीं, एकदम बहुत ही प्यार से दर्शन हुए हैं। मैं आपको कुछ और नज़ारे दिखाना चाहता हूँ श्रद्धालुओं के जो यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए जो यहाँ पे ध्यान लगा रहे हैं। अब हम लोग निकास द्वार की तरफ चल रहे हैं क्योंकि यार हम लोग वहाँ कहाँ गए हैं
हेलो गाइस, तो अभी हम लोग बहुत ही अच्छे से दर्शन किए हैं महाकाल के, और भी 1-2 महादेव हैं उनके दर्शन किया गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एग्ज़िट पे आ गए हैं। ऑलमोस्ट हमारा सभी जो मेन सारे हम लोगों ने दर्शन कर लिए, सारे भगवान के उन्होंने ब्लेसिंग्स ले ली, आशीर्वाद ले ली। अब हम लोग आ गए हैं निकास द्वार जिसे कहते हैं एग्ज़िट पे। तो हमारे फ्रेंड्स सभी वहाँ खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों यही था हमारे लोग का यहाँ का सफ़र। मैंने बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही मतलब पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे आके। फाइनली दर्शन किए, जो कि बहुत ही मुश्किल से ही भाग्य में लिखा होता है महाकाल के दर्शन करना। तो ठीक है, अभी आप लोग को और कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स देखने के लिए मिलेंगे, तो आप देख लीजिए, एंजॉय करिए। और मैं आशा करता हूँ कि जो देख रहा हो ये वीडियो, वो भी अपने ज़िंदगी में कभी न कभी कुछ समय के लिए, कुछ अपने मतलब टाइम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर निकाले और यहाँ पे आए, एक बार दर्शन ज़रूर करें, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हों तो ठीक है। मैं यहीं पे इस वीडियो को पॉज करता हूँ, और बाकी कुछ और अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग का और भी प्लान है यहाँ पे, और कुछ घूमने के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी जगह हैं, उसको एक्सप्लोर करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्पॉट पे। वहीं चलेंगे नीचे। कौन सा गाना लगा? इधर दे दो इसको पंकज, और मार दो इधर से। जो उज्जैन के उनके बड़े भाई थे राजा भर्तृ, जिन्होंने अपना राजपाट सब छोड़कर वैराग्य लिया था। वैराग्य मतलब संन्यास लिया था, और बाबा गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। बाबा गोरखनाथ से दीक्षा लेकर यहाँ गुफा बनी थी, गुफा में बैठकर 12 साल तपस्या की। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद चलेंगे अपन शादी नहीं यहाँ पे, पढ़ाई की। अच्छा, तो गाइस हम लोग अपने नेक्स्ट स्पॉट पे आ चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँ, जो कि हमारे जस्ट पीछे है। अभी अभी आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या कौन सी गौशाला है मैं आपको बता रहा हूँ। भरथरी गौशाला के नाम से ये जगह फेमस है, और गुफा है। और देखते हैं ये अंदर का दृश्य कैसा हो गया। जाहिर सी बात है कि सुंदर और मनमोहित ही होगा। तो आप थोड़ा सा एंजॉय करिए कुछ ये फोटोज़ और वीडियोस। गिर नस्ल की गाय है, देख लो, यही वाली गाय है अपना। ये देखिए गोरख गौशाला है, यहाँ पे गाय हैं। कौन सी गाय हैं देखिए, सब गिर नस्ल की गाय हैं। वाह, अरे भाई ये वाली गाय बहुत दूध देती है यार। ये जितनी नस्ल की गाय हैं, ये गाय देखिए कितनी अच्छी अच्छी और सुंदर गायें हैं। बहुत ही शांत स्वभाव की होती हैं गायें।
सारी गिर नस्ल। पहचान क्या होती है इनकी? इनकी सींग सींग पहचान होती है। इनका मत्था देख रहे हो कितने बड़े बड़े हैं। थन देखो भाई, कितने बड़े, बहुत बहुत दूध देती हैं, बहुत दूध देती हैं इनकी भाई। ये सींग सींग देख रहे हो, पूरी बाल्टी भर देती हैं यार। गाय की सींग देखो कितनी बड़ी सींग है। मेरा हमेशा से मन था कि मैं आऊँ यहाँ पे, और मतलब मैं इसको फोटोज और वीडियोस में देखता था गिर नस्ल की गाय, जो कि यहाँ पे देखिए मेरे सामने खड़ी है यहाँ पे। और इनके रहने के लिए बहुत ही अच्छी से यहाँ पे कुशनिंग हुई है। ये देख रहे हैं, ये फ्लोर है, और यहाँ पे मतलब कि बैठने के लिए है कि इनको गड़े ना। गत्ता है ये देखिए यहाँ पे कि इनको गड़े ना, क्योंकि ये फर्श है तो जाहिर सी बातें कर सकता है। बहुत ही सुंदर सुंदर गायें हैं, देख रहे हैं, एकदम सीधी हैं, कोई मारती नहीं। अरे यार बहुत अच्छा लग रहा है अभी। हम लोग देखो गुफा में आ गए हैं अंदर जाते हुए। ये देखिए काल भैरव, फ़ोटो खींचना सख्त मना है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ फ़ोटो खींची जा रही है। और संजय तुमको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, ये बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुहावने दृश्य है यहाँ पर। तो गाइस ये देखिए जो मेन गुफा है ये है, हम उसको आपके अंदर ले चलते हैं। पूरी गुफा छोटा सा, बहुत नीचे है यार। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, एकदम मजा आ गया यार। देख रहे हो एकदम, मतलब जगह देखो, ये देखो अंदर मैं दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा है। ऑक्सीजन किस लग रहा है, थोड़ा सा हाई प्रेशर लो प्रेशर लिख दिया है, देखिए बहुत ही बेहतरीन। अब मैं दर्शन करके आपको थोड़ी देर में बात करता हूँ। बोले महाराज ये कौन से मंदिर है? नवनाथ मंदिर। दर्शन प्राप्त करते हुए बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर। यहाँ पे जितने भी मंदिर सब प्राचीन और नवनाथ मंदिर भोलेनाथ का दर्शन करते हुए। సెల్ఫీ తీసుకోవాలంటే అసలు ఎంత మాట్లాడాలని చెప్పాలా చెప్పాలా नवीन दर्शन करते हुए मैं करता हूँ। बहुत ही अच्छा। मैं आपको मतलब हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे क्या, बस आप देखिए और उस चीज़ को फील करने की कोशिश करिए कि बहुत ही अच्छी जगह है होती है, बहुत अच्छी। जो भोलेनाथ की कृपा है वहाँ सच में यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे अगले स्पॉट पे। तो गाइस हम लोग अपने नेक्स्ट टूरिंग स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, जो कि है महर्षि संदीपनी आश्रम। यहाँ पे कहा जाता है कि जो हमारे श्री कृष्ण और बलराम जी थे, उन्होंने यहाँ पे अपनी शिक्षा दीक्षा को प्राप्त की थी। तो चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। ये देखिए संदीपनी आश्रम। यहाँ इस आश्रम की एक खासियत है, मैंने जैसे एक बार आपको दोबारा बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ
कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई जो बलराम थे, उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप एंजॉय करिए इस वीडियो को। बहुत ही अच्छा आश्रम है, गार्डन है। कृष्ण सुदामा भगवान दिखते हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने वहाँ पे सर्वेश्वर महादेव हैं, उनका दर्शन प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छी तरीके से रुद्राभिषेक किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं ले चलता हूँ आपको दिखाने कि यहाँ पे जो श्री कृष्ण के द्वारा जो 64 कलाएँ उन्होंने ज्ञान की थी गुरुदेव से, उन सभी का वर्णन किया गया है। 64 यानी 64 कलाएँ होती हैं जो श्री कृष्ण ने सीखा था अपने गुरु से, उन सभी का वर्णन किया गया। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए। पहली है, दूसरी है, मैं से बोलूँगा नहीं, आप देखते चलिए। नृत्य चौथी है, आलेख्य पांचवी है, विशेष कच्छेद छठी है, कंडलू कुसुम विलिबाकर सातवीं है, पुष्पास्तरण कुछ फूलों से रिलेटेड। आठवीं है दशन सनागराग, बहुत टिपिकल नेम भी है। देखिए आठवीं, ये नौवीं मणि भूमिका कर्मा, 10वीं श्यान रचना, 11वीं उदकवाद, 12वीं उदाग उदका खात, 13वीं चित्राश्य योगा। देन यहाँ पे 14वीं है, ये है माल्यग्रथन। 15वां शेखर कापीठ योजन। 16वां नेपथ्य प्रयोग। 17वां कर्णपत्र भंग। 18वां गंधयुक्ति। 19वां भूषण योजन। 20वां इंद्रजाल। ये 21वां है कौचुमार। 22वां है हस्तलाघव। देन 23वां है विचित्र शाक्युभशव विकार क्रिया, स्किल ऑफ कूलिंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इन शॉर्ट इंग्लिश में ज़्यादा है इसलिए। 24वां है पानकरस रागास वयोजन, यानी बेवरेज एंड डेजर्ट प्रिपरेशन। ये भी एक कला है, ये सारी कलाएं उन्होंने सीखी थी। 25वां है सूची वान कर्म, यानी सीविंग मेकिंग एंड मेंडिंग गारमेंट्स। ये भी उनको पता थी, कितनी अच्छी बात है, मुझे नहीं पता था ये। 26वां है सूत्र क्रिया, यानी एम्ब्रॉयडरी, जो धागा वागा बनाया जाता है वो। प्लेइंग 27वां क्या है प्लेइंग वीणा एंड ड्रम। अच्छा, वीणा डमरू कवाधनी। इंग्लिश वाला ज़्यादा ही समझ में आ रहा है मुझे, हिंदी वाला तो थोड़ा सा बहुत हार्ड हो जा रहा है। 28वां है प्रेहलिखा, रिडल्स एंड राइम्स। सच में यार कृष्ण भगवान तो बहुत ज़्यादा है, उनको ज्ञान था। ये है प्रतिमाला, पोएट्री एंड जेम्स। वाह। 30वां है दुर्वाचक योग, यानी टंग ट्विस्टर एंड डिफिकल्ट रिसिटेशन। क्या बात है। 21वां है पुस्तक वाचन, लिटरेरी रेसिटेशन। 32वां है नाटकाख्याकिता दर्शन, यानी ड्रामा एंड स्टोरी टेलिंग। 33वां है काव्यकमस्याचूरण, वर्स कंपोजिशन गेम। बहुत सही। 34वां है फर्नीचर कैनिंग। देख रहे हैं आप लोग कितने ज़्यादा गुणी थे हमारे कृष्ण भगवान। 35वां क्या है तक्षकर्म, तक्षकर्म। 36वां ये क्या है तक्षण, फर्नीचर कैनिंग। 37वां क्या है वास्तुविधा, आर्किटेक्चर। 38वां क्या है
बहुत टफ है। रूप्यरत्न परीक्षा यानी डिस्टिंग्विशन बिटवीन ऑर्डिनरी एंड प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स। वाह। 39वां है धातिवाद यानी मेटल वर्किंग। सारी चीज़ें आती हैं यार इनको। ये क्या है? मणिरागा कर ज्ञान यानी जेम्स एंड माइनिंग। वाह कृष्ण भगवान। 41वां क्या है? वृक्षारोपण यानी गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, जिसे हम लोग जानते हैं। 42 मतलब ये सब देख रहे हैं जो हमारे ये क्या कहते हैं टॉपिक्स देख रहा हूँ, ये तो सारे हमारे एजुकेशनल टॉपिक्स हैं कि मतलब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है वो हमारे जो मतलब प्राचीन काल के से लिया हुआ है एजुकेशन सिस्टम। तभी देखिए सारी चीज़ें मैं जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, मतलब जो दिया हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से ही हमारे कृष्ण भगवान और इनके द्वारा पढ़ी जा चुकी है। और वही सेम जो क्या कहते हैं टीचिंग प्रोस्पेक्टस है वो अब भी मॉडर्न इंडिया में भी उसको लाया जा रहा है, उसको पढ़ा जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। तो 42वां है गेम्स एंड वेजर्स इन्वॉल्विंग एनिमल्स। ये सब देख रहे हैं, तो सारा हम लोग देखो जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ नया नहीं है। 43वां क्या है? ट्रेनिंग पैरट एंड माइनास टू स्पीक। बताओ, इनको सिखाया जा रहा है जानवरों को कि कैसे बोले जाते हैं। 44वां है हेयर ड्रेसिंग। अब बताइए हेयर ड्रेसिंग इनको बताया गया था, बताइए हमारे सैलून में आजकल होता है। 45वां है डिकोडिंग मैसेज, जो हम लोग गेम्स खेलते हैं। 46वां है स्पीकिंग इन कोड, बताइए कोड्स में बात करते थे। 47वां है नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। कितनी अच्छी बात है, फॉरेन लैंग्वेजेस उनको पता रहती थी। 48वां है मेकिंग फ्लावर कैरिएज। मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 49वां है स्पेल चार्म्स एंड ओमेंस। 50वां है मेकिंग सिंपल मैकेनिकल डिवाइसेस यानी इंजीनियर्स। ये हुई ना कुछ इंजीनियरिंग वाली बात। 51 मेमोरी ट्रेनिंग। देन 52वां है गेम ऑफ रिसाइटिंग वर्सेस फॉर्म हियरिंग। सही है। 53वां है मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है। 54वां है डिक्शनरी स्टडी। 54 हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। 55वां है प्रिसोडी। 56वां है क्रियाकलाप। बहुत सही। क्रियाकलाप के बाद आते हैं हम लोग 57वें पे है, जो कि क्या है आर्टफुल ड्रेसिंग, जिसको हम लोग फेस पेंटिंग भी जानते हैं। 58वां है आर्टफुल ड्रेसिंग। दोनों सेम ही है क्या? 59वां है गेम्स ऑफ डाइस। सही है। देन 60वां है अ डाइस गेम प्लेड ऑन अ बोर्ड, यानी को जो शकुनी मामा खेलते थे, इसको क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बाद में आपको बताऊंगा। 61वां है मेकिंग ऑफ डॉल्स एंड टॉयज़ फॉर चिल्ड्रेन, खिलौने बनाना। 62वां है पर्सनल एटिकेट एंड एनिमल ट्रेनिंग। 63वां है नॉलेज ऑफ चार्मिक वॉरफेयर एंड विक्ट्री। ठीक है। ये है 64वां जो कि हमारा लास्ट है। ये क्या है फिज़िकल कल्चर, यानी कि जो हम लोग बॉडी शॉडी बनाते हैं, तो वो भी एक कला है दोस्त। तो श्री कृष्ण में भी उन्होंने भी ये कला प्राप्त की थी, सीखी थी। और मैं आप सबसे यही आशा करूँगा कि आप सब भी फिट रहिए, जैसा कि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रहता हूँ अपने फिज़िक्स को लेके और मतलब जो मैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ रहती, तो मैं भी ये कहूँगा कि आप हेल्दी रहिए और थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, ऐसा हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी किया है। तो जो मानते हैं, जो नहीं मानते, अपने लिए खुद के लिए वो करिए। तो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये 64 गुण या 64 विद्याएं जो हमारे कृष्ण भगवान ने प्राप्त की थी, वो सभी मैंने आपको दिखाया। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और दिखाइए कि यहाँ पे सबको बताइए, अपने दोस्तों को, और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार फैलाइए। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्पॉट में।
अभी हम लोग सारे मतलब जो स्थान है, स्थल है यहाँ पे उज्जैन में जो मेन है वो हम लोगों ने दर्शन कर लिया है। अब हम लोग हो गए हैं थोड़ा सा टायर्ड। अब हम लोग आए हैं यहाँ पे कोई पंजाबी ढाबा करके है, वहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद हम लोग अपने अपने घर को वापस लौटेंगे। तो फ़िलहाल दोस्तों मैं इस यहीं जर्नी को यहीं ख़त्म एंड करता हूँ। और सारी क्या कहते हैं आपको मैंने बताया, दिखाया, और क्या कहते हैं कि सारी चीज़ों में हमने आपको दिखाया, कोशिश की काफ़ी चीज़ें कवर करने के लिए, जो छोड़ी उसके लिए सॉरी। बाकी ये वीडियो यहीं तक था।